हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। गाइस, आज आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस, ये मेरे जो सीरीज़ है ग्रोथ माइंडसेट का, उसका 4th वीडियो है और वो 4th तरीका मैं आपको बताऊँगी वे, ठीक है, कि कैसे आप अपना माइंडसेट ग्रोथ की तरफ ले जाओगे। ठीक है, चौथा तरीका ये है कि आप हेल्पिंग हैंड बनो। अब आप सोचोगे कि भाई माइंडसेट बनाना है, उसमें हेल्पिंग हैंड बनने का क्या कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन जो है इन दोनों का वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डीप डाउन बहुत ही स्पिरिचुअल भी है कि जब आप किसी को हेल्पिंग हैंड बनते हो, किसी का भी, ठीक है, तो आपके अंदर जो स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। स्किल्स डेवलप होती है इन द सेंस, मतलब जिसकी फॉर एन एग्जांपल मैं आपको मेरा एग्जांपल आपको मैं शेयर करूंगी कि आपको ज़्यादा समझ में आए एक्सपीरियंस में। कि मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो उसको बहुत मतलब पसंद है मेकअप का, ठीक है, और मुझे ज़ीरो नॉलेज था मेकअप के बारे में कि भाई मेकअप कैसे करना है। इवन मुझे कंसीलर, फाउंडेशन, ये सब में मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट, ठीक है, तो मैं इतना फोकस नहीं करती थी। लेकिन जब से मेरी फ्रेंड को शौक लगा है कि भाई मेकअप का करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने उसको हेल्प करने के लिए, उसने मुझे एक बार बोला था कि मुझे तो एक बार ये मेकओवर मेरा कर दे, तो मैंने जस्ट उसको हेल्प करने के लिए मैंने उसको पूरा सीखा। अब मेरा इंटेंशन था हेल्प करना, मुझे उसकी हेल्प करनी थी, भाई उसने उसके मुंह से निकला है दैट मुझे करना है वो चीज़, तो मैंने क्या है, मेरा स्किल डेवलप हुई। अभी मुझे हर चीज़ का जो मैं करती हूँ, ठीक है, वो बेस्ट मेरा ही होता है। मुझे मेकअप करना होता है या कोई भी मेरी बर्थडे, ईद या कुछ भी XYZ फंक्शंस होते हैं, वो मैं खुद ही करती हूँ, इवन लोगों का भी करके देती हूँ। ठीक है, इतना मुझे नॉलेज आ गया। तो क्या होता है कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जब आप हेल्पिंग हैंड किसी का बनते हो, जब आप किसी की मदद के लिए उतरते हो, तो आपको किसी की मदद करनी होती है, तो आपके अंदर बहुत सारे अपडेशन आना शुरू हो जाते हैं। आप सीखते हो, आपको कुछ चीज़ पता भी चलती है, आप सीखते हो वो चीज़। हेल्पिंग हैंड बनने में बहुत फ़ायदे हैं। तो आपको मैंने एक कैटेगरी बताई, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं कि जब आप, और दूसरा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूँगी कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब मेरा जो प्रोफेशनल है, ठीक है, तो उसमें एक लोन के रिगार्डिंग मुझे उद्यम सर्टिफिकेट जो आते हैं बिज़नेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो मुझे वो करना था। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई उनको अर्जेंसी है, मतलब उनका अटका हुआ है काम, ठीक है, तो मुझे उन्होंने हेल्प मांगी, तो मैंने उनको उद्यम सर्टिफिकेट बना के दिया। मैंने पहले सीखा कि भाई कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, मैंने उनको क्यों, वो नेटवर्क में थे, नेटवर्क में इशू था उनको, तो वो कर नहीं पा रहे थे, मैंने सीखा, उनको बना के दिया। अभी आप देखो, मुझे पता है कैसे बनता है उद्यम सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कैसे करना है, ऑनलाइन जाके कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या है, वो मुझे पता है। तो ये क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जब आप किसी का हेल्पिंग हैंड बनते हो ना, ठीक है, तो आपके अंदर चीज़ें आती, आप जानते हो, आपका नॉलेज बढ़ता है, तो आप क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा। जब आप कुछ अपडेशन लाते हो अपने अंदर, नॉलेज के बेस पे, विजडम, कोई भी तरीके से स्किल लाते हो, टैलेंट लाते हो, आपका ग्रोथ होता है, आपका ग्रोथ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने 4th तरीका बताया, बहुत ही पर्सनल बेस पे मैंने बताया, आपको एक्सपीरियंस शेयर किया मेरा, कि आपके हेल्पिंग हैंड बनना है। कोई आपको किसी का अटके, आप आगे बढ़ो, किसी का कुछ अटकता है, आप आगे बढ़ो, और आप ऐसे बनो कि किसी का कुछ अटकेगा तो पता होगी कि भाई इसको फ़ोन लगाएंगे, हमारा काम होगा। अब आना नहीं आना 2 नंबर की बात है। सुनिए, आपको कुछ नहीं आता, अगर हेल्प करनी है तो आप लर्न करते हो, क्योंकि आपका जिगर है वैसा, आप में घर लेवल है, जिगर है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप हेल्पिंग हैंड बनोगे ना, ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ कोई अटका नहीं सकता। आपका दिमाग हो जाए ग्रोथ वाला, आपका दिमाग वैसे ही सोचेगा ग्रोथ, वो माइंडसेट आपका बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस आप देखोगे, ग्रोथ माइंडसेट करने के लिए ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये करो, फोकस करो। आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको जो बता रही हूँ, आपको सिर्फ वो करना है। और लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आपका ऑरा होगा, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप हर तरीके से ग्रोथ वाले बनोगे, यहाँ से भी ग्रोथ वाले बनोगे, यहाँ से भी। तो ये था कि 4th वीडियो जो था तरीका कि भाई आप हेल्पिंग हैंड बनो। कोई आपको मदद के लिए कॉल करे, कुछ भी आपके कैटेगरी में भी ना हो, तो भी उसको हेल्प करके दो। आप सीखो, आप सीखो। आपको अगर कुछ नहीं पता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, कि अगर AC भी बिगड़ गया है, तो आप उसको यूट्यूब से देख के भी आप उसको करो, लेकिन आप हेल्प करो। तो उससे इंसान का जो दिमाग है ना, वो इतना ग्रोथ की तरफ, उसको कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही सीख गया है, समझो ऐसे।
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है और मुझे शेयर करनी थी, और ये मैं बहुत अलग तरीके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मैंने सीखा है, मैंने जाना है, ठीक है, जो माइंडसेट है, मेरे तो ग्रोथ में ही भी यकीन रखती हूँ। मैं नीचे गिव अप में यकीन कभी नहीं करती हूँ। मुझे कोई भी हेल्प के लिए बोलता है, मेरे कंडीशन में हो, मेरे फैक्टर में हो, या मुझे आता हो ना आता हो, लेकिन मैं करती हूँ उसकी हेल्प। सीख के भी करूँगी, लेकिन मैं उसकी हेल्प करूँगी। मेरा वैसा दिमाग है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा ज़िंदगी में। मैं आपको ये पर्सनल चीज़ मेरी बता रही हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप उसको अप्लाई करो। क्योंकि क्या होता है, आप जब कुछ बोलते हो ना, वो पूरी अलग चीज़ है, लेकिन खुद पे एप्लीकेबल करना पूरी अलग चीज़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप उस तरीके से अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, ठीक है, और हेल्पिंग हैंड बनो। हमेशा हमेशा हेल्प करो। ये मैं रहूँगी ज़िंदा वहाँ तक, मेरे मुँह से सुनेंगे लोग ये चीज़ कि हेल्पिंग हैंड बनो। और ये मेरी 4th वीडियो थी माइंडसेट सीरीज़ की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अलग कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप वो मेरी कमेंट पे मेरे से शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है, और अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा मुझे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सपोर्ट, ठीक है, आप लोगों का। तो नेक्स्ट डे मिलूँगी कोई दूसरे 5th तरीके के साथ जो ग्रोथ करेगा, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग रहे हमेशा खुश। मेरी दिल से दुआ है।